नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो नया भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज अपने पार्ट नंबर 51 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले 50 भाग इसके पढ़ चुके हैं और आज अपने अध्ययन करेंगे बच्चों तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। आप देख रहे हो डायग्राम में तंत्रिका की संरचना 2.16, ठीक है, इसे न्यूरॉन कहा जाता है। ये इसकी संरचना है जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो। इसमें देखो इस प्रकार की संरचना है। यहाँ ये दुम्राक्ष है, यहाँ पर ये क्या नाम है? दुम्राक्ष है। और ये मिसेल ग्रेन्युल, ये है मिसेल ग्रेन्युल। और ये केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक। ये यहाँ ब्लैक वाला केंद्रक है, ये कोशिका काय है। और ये तंत्रिकाक्ष है, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष। ये कोशिका काय, ये तंत्रिकाक्ष। और ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, ये हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और ये तंत्रिकाक्ष शिरा, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष शिरा। तो ये तंत्रिका की संरचना है, दोबारा बता देता हूँ। दुम्राक्ष, मिसेल ग्रेन्युल, केंद्रक, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष है, ये सारे यहाँ से यहाँ तक ये। और ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं और तंत्रिकाक्ष शिरा। ये 2.16 तंत्रिका की संरचना, महत्वपूर्ण डायग्राम है बच्चों, ठीक है। आज अपने तंत्रिका की संरचना यानी तंत्रिका कोशिका का ही अध्ययन करेंगे जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही बच्चों तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये भी ध्यान देना कि तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना, उसी को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। तो आज इसी चीज का आपने आगे अध्ययन करने जा रहे हैं कि ये चीज क्या है, तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चों आगे अपने अध्ययन करते हैं तंत्रिका कोशिका। हेडिंग लगा देता हूं मैं यहाँ, तंत्रिका कोशिका जिसे क्या कहते हैं बच्चों? तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। और ये आज जो अपने पार्ट पढ़ने जा रहे हैं 51 नंबर भाग है। 50 भाग इससे पहले अपने कर चुके हैं। बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे ज़्यादा नंबर का आपके बुक में यही चैप्टर है बच्चों, दूसरा चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का। तो देखो तंत्रिका तंत्र डायग्राम जो मैंने बताया ना आपको, वो आप ढंग से तैयार करते रहना, रफ कॉपी में बना बना करके याद कर लेना। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, शरीर में एक स्थान से, यहाँ लिखता हूं मैं, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को तंत्रिका कोशिका के द्वारा दिखाई दे रहा होगा, कोशिका के द्वारा भेजा जाता है। यह शरीर के प्रत्येक ऊतक या
शरीर के प्रत्येक ऊतक या अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। शरीर से, अगला पॉइंट देखो, शरीर से प्राप्त उद्दीपनों को ग्रहण करके एक तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचाती है। कोशिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचाती है। जो इस क्रिया द्वारा मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं। जो इस क्रिया द्वारा मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचती है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचती है या पहुंचते हैं। अगला देखो, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। कोशिकाएं करती हैं। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिकाएं कोशिकाएं करती हैं। यानी ये काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका ही करती है। ठीक है ना। फिर अगला देखो, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका निम्न 3 भागों से मिलकर बनती है।
इन 3 भागों से मिलकर के बनती है। तीन भागों से मिलकर के बच्चों ये बनती है, निर्माण होता है। पहला भाग है इसका दुम्राक्ष्य, जो भी मैंने बताया था, या दुम्राक्ष्य या डेंड्रोन भी कहते हैं इसको। दूसरा कोशिका काय या साइटोन। तीसरा तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। ठीक है ना, दूसरा कोशिका काय या साइटोन, और तीसरा कौन सा होता है अभी बताया था, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। ठीक है ना, ये 3 मुख्य भाग होते हैं इसके। तो मैं लिख देता हूँ, पहला कर लेते हैं अपने दुम्राक्ष्य। पहला कौन सा है, दुम्राक्ष्य, ये कर लेते हैं। डेंड्रोन भी इसको कहते हैं। 1 नंबर भाग है द्रुमाक्ष्य। इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, या द्रुमाक्ष्य भी कहते हैं, या डेंड्रोन, ये इंग्लिश का नाम है इसका। डेंड्रोन भी इसको कहा जाता है बच्चों। 3 नाम है इसके, द्रुमाक्ष्य, द्रुमाक्ष्य, डेंड्रोन। ठीक है, पहला भाग। पहले भाग में क्या है, यह तंत्रिका कोशिका का, यह तंत्रिका कोशिका का प्रथम शाखित भाग होता है। जो कोशिकाओं में छोटे छोटे, जो कि कोशिकाओं में छोटे छोटे प्रवादों के रूप में पाए जाते हैं। प्रवादों के रूप में पाए जाते हैं। प्रवादों के रूप में क्या होता है, ये पाए जाते हैं। और इसकी मेन बात क्या है, यह है, यानी जो द्रुमाक्ष्य है, यह उद्दीपनों को ग्रहण करके क्या करता है, कोशिका काय की ओर भेजता है। कोशिका काय की तरफ भेजता है। ग्रहण करके कहाँ भेजता है, कोशिका काय की तरफ भेजता है। ठीक है ना, तो ये इसका दूसरा भाग हो गया, पहला भाग हो गया सॉरी, कि उद्दीपनों को ग्रहण करके कहाँ भेजता है, कोशिका काय की तरफ भेजता है। ठीक है ना, तो इस आज की वीडियो में अपने तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का अध्ययन किया, क्या होता है उसका डायग्राम देखा। इसका तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर के बनी होती है, जिसका पहला भाग अपने यहाँ देखा। 2 भाग और रह गए, वो आगे की वीडियो में अपने देखेंगे। ठीक है ना, और मैं आशा करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे बच्चों। ठीक है ना, गर्मी के दौरान देखो हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। फ़ैन तक नहीं चला पाते हैं, क्योंकि फ़ैन चलाने से पंखे की आवाज़ आती है। ठीक है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, अपने सहपाठी जो साथी मित्र हैं उनको भी प्रेरित करें, ताकि आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा पाओ। ठीक है, और हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा तो देखो उठाओ। ठीक है ना,
फ़ायदा न उठा पाओ तो फिर हमें थोड़ा उस चीज़ की ग्लानि रहती है कि हमारी द्वारा मेहनत की गई वो अच्छे ढंग से काम में नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से इसको सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।